तो आज हम कल हमने मतलब कि जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम में एक ही पार्ट पढ़ा था ना, बट मैं आज सोचा मैंने कि आपको डायग्राम से एक अच्छे तरीके से समझा दूँ मैं इसको। तो ध्यान दो इसको। आज हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम में अच्छे से एक टॉपिक को मैं लाया हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम का मतलब क्या है, मैंने आपको फ्लेम बताया था जो वेपोराइजेशन फॉर्म होती है, कंबशन, ड्यूरिंग कंबशन जो हमारी एक वेपोराइज होती है, क्या होती है, जब रिएक्शन होता है ना, जब कंबशन होता है, कंबशन मैंने आपको बताया कोई फ्यूल एयर से रिएक्ट करता है ना। तो रिएक्ट करने पे जब वो बर्न होता है ना, ड्यूरिंग बर्निंग, तो बर्निंग के दौरान क्या होता है कि एक वेपोराइज फॉर्म में आपको दिखती है फ्लेम, है ना। वो वेपोराइज जो फॉर्म होती है ना, वही हमारी क्या होती है, फ्लेम होती है ना। अब उसका भी कुछ स्ट्रक्चर होता है, उसको भी हम थोड़ा डीपली पढ़ते हैं, ठीक। पहले हम डायग्राम से समझते हैं। देखो, एक मोमबत्ती है ना, इसके विक, विक मीन्स बत्ती है, क्या है ये, बत्ती। इसको आप जब जलाते हो तो इसका इग्निशन टेम्परेचर कौन इसको प्रोवाइड कर रहा है, एक मैच स्टिक। कौन प्रोवाइड कर रहा है, एक मैच स्टिक। इसने इग्निशन टेम्परेचर, इस विक की इग्निशन टेम्परेचर को मतलब कि प्रोवाइड किया। तो यहाँ से क्या हुआ कि जो विक का इग्निशन टेम्परेचर जैसे ही आया, जैसे ही इसने क्या किया, मतलब कि जैसे ही इसका इग्निशन टेम्परेचर पे विक आई, तो इसने क्या स्टार्ट किया, बर्न स्टार्ट करा। क्या स्टार्ट किया इसने, बर्न करना स्टार्ट कर दिया। जब इस यहाँ बर्निंग स्टार्ट हुई, ये जो बत्ती है, बर्निंग इसका जब स्टार्ट हुआ, तो हम ये चीज़ देखते हैं, जब इसको हम बुझाते हैं ना, तो ये वाली विक होती है जो ब्लैक ब्लैक पार्ट में बची रहती है, वही हमारा जो ब्लैक पार्ट होता है ना, वही हमारा सबसे इनर मोस्ट जोन होता है। कौन सा होता है, इनर मोस्ट जोन, जिसको हम ब्लैक और डार्क पार्ट भी बोलते हैं, ब्लैक पार्ट और डार्क पार्ट भी बोलते हैं। अब जैसे जल रही है ना, अब आप जब अंदर देखोगे तो अंदर वाला पार्ट ब्लैक ही रहेगा। क्या रहेगा, ब्लैक। ये क्या होता है कि ये हमारा जो अनबर्न पार्ट होता है, जो विक होती है, क्या होती है, अनबर्न पार्ट होती है, जलती नहीं है, पूरी तरीके से प्रॉपरली डिस्ट्रॉय नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, एयर सप्लाई नहीं है। आउटर मोस्ट जोन पे तो है, बट इनर मोस्ट जोन पे बिल्कुल भी एयर की सप्लाई नहीं है, एयर की सप्लाई नहीं है। इसलिए क्या होता है, अनबर्न रह जाता है। कैसा रह जाता है, अनबर्न। अनबर्न का मतलब है कि आधा जला हुआ रहता है। कैसा रहता है, आधा जला हुआ रहता है, प्रॉपर नहीं जलता है, ठीक है। और ये क्या होता है, यहाँ पर क्या होती है चीज कि ये यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है ये भी काफी कम होता है। टेम्परेचर क्या होता है, काफी कम होता है। जो हमारा एकदम इनर मोस्ट जोन होता है वहाँ टेम्परेचर कम होता है, इसलिए वो क्या होगा, कम हॉट होगा, वहां पर हॉट कम होगा ना, तो यहाँ हॉट भी कम होगा। और ये ब्लैक पार्ट होता है, ब्लैक और डार्क पार्ट बोलते हैं इसको, या ब्लैक या डार्क जोन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये एक विक है जो कि अनबर्न रह जाती है। क्लियर, क्यों रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर एयर की सप्लाई नहीं, एयर की सप्लाई नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको कवर कर रही है ना आउटर मोस्ट जोन। आउटर मोस्ट जोन में मतलब कि इनफाइनाइट एयर की सप्लाई है, मिड जोन में पार्शियल है, कुछ कुछ है, और हमारे इनर मोस्ट जोन में बिल्कुल नहीं है, इनर मोस्ट जोन में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसके ऊपर लेयर्स बनी हुई है ना, तो इनर मोस्ट जोन तक जा ही नहीं पा रही, वो पहले ही रिएक्शन, बाहरी रिएक्शन हो रही है पूरी। जो आउटर मोस्ट जोन है वहीं पर वो क्या करती है, उससे अट्रैक्ट, उससे मिलके और रिएक्शन करना स्टार्ट, वहीं पे वो फ्लेम प्रोड्यूस कर देती है, वहीं कंबशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो अंदर पहुंचती नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कनेक्शन जो होता है ना एयर का, इनर मोस्ट जोन से कटा हुआ होता है। कनेक्शन किसके और किसके साथ एयर का कनेक्शन होता है, सिर्फ आउटर मोस्ट जोन के साथ। किसके साथ, आउटर मोस्ट जोन के साथ। इसलिए हम उसको बोलते हैं वो कंप्लीट फ्लेम है। क्या है वो, कंप्लीट फ्लेम है, इसलिए उसको ब्लू कलर की फ्लेम बोलेंगे हम, अभी देखते हैं आगे। तो ये हमारा था कौन सा, इनर मोस्ट जोन, समझ में आया ये। आगे आता है हमारा मिड जोन। कौन सा, मिडल जोन। मिडल जोन में क्या होता है कि आपकी येलो और ऑरेंज फ्लेम्स प्रोड्यूस होती है। कैसी प्रोड्यूस होती है, येलो और ऑरेंज प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर क्या होता है कि जो एयर का सप्लाई है वो होता है आधा, पूरा नहीं होता यहाँ भी, क्योंकि उसके ऊपर एक अभी लेयर है, वो भी पूरी सप्लाई नहीं करने दे रही अंदर, कुछ सप्लाई अंदर आती है। क्या, कुछ सप्लाई, अ फ्यू सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कम, ठीक है। कुछ सप्लाई है जो ऑक्सीजन की, जो हमारे मिड जोन तक आती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, हमारी ऑरेंज और येलो कलर की फ्लेम्स प्रोड्यूस होती हैं। किस तरह की फ्लेम्स प्रोड्यूस होती हैं, ऑरेंज और येलो कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। उस और हाँ, और यहाँ पर क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर मिड होता है। क्या होता है, टेम्परेचर मिड होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है। इसलिए अगर मॉडरेट टेम्परेचर है तो हीट भी मॉडरेट ही होगा। जैसे बीच में बिल्कुल हीट नहीं था, बीच में बिल्कुल हीट नहीं था, बट मिड में मॉडरेट, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ा, धीरे धीरे यहाँ से बढ़ रहा है, यहाँ बिल्कुल नहीं था, जब मिड में गए तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा, जब टेम्परेचर बढ़ा तो यहाँ हीट भी बढ़ेगी ना, तो इसलिए यहाँ पर हीट भी होगा थोड़ा सा, ठीक है। ये हमारा क्या था, मिड जोन था। आगे आता है हमारा आउटर मोस्ट जोन। क्या होता है आउटर मोस्ट जोन,
क्या होता है, तो आउटर मोस्ट जोन को हम बोलते हैं कि यहाँ पर ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होती है। कैसी फ्लेम प्रोड्यूस होती है? ब्लू। अब ब्लू क्यों प्रोड्यूस होती है? क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। क्या होता है? हाईएस्ट टेम्परेचर। हाईएस्ट टेम्परेचर क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई सबसे ज़्यादा यहाँ होती है। सबसे ज़्यादा आउटर मोस्ट जोन पे ऑक्सीजन की सप्लाई, एयर की सप्लाई होती है। ठीक है, तो जब सबसे ज़्यादा एयर की सप्लाई हो रही है तो बताओ कंबशन तो बहुत ज़्यादा ऊपर ही होगा ना। तो इसलिए हमारा जो आउटर मोस्ट जोन होता है फ्लेम का, फ्लेम के 3 जोन हो गए हमारे। पहला क्या था हमारा? पहला इनर था, फिर मिड था, और तीसरा क्या है? आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट जोन का कनेक्शन एयर से सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कनेक्शन होने की वजह से क्या है कि कंप्लीट बर्न पार्ट बोलते हैं इसको। यहाँ पर फ्यूल बिल्कुल नहीं बचता। यहाँ पर क्या फ्यूल दिखता है आपको? ये क्या होता है? कंप्लीट बर्न पार्ट होता है, क्योंकि इसमें ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होती है। कैसी फ्लेम प्रोड्यूस होती है? ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और यहाँ पर टेम्परेचर हमारा सबसे ज़्यादा होता है। टेम्परेचर हमारा सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा हॉट पार्ट भी बोला जाता है। क्लियर है? ये हमारा आउटर मोस्ट था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान देना। तो यहाँ देखो, मैंने यहाँ भी वही लिखा है कि हमारा जो स्ट्रक्चर का फ्लेम का है उसमें 3 जोन्स है। कितने जोन्स है? 3। पहला जोन है हमारा इनर मोस्ट जोन। इनर मोस्ट जोन को हम ब्लैक और डार्क जोन भी बोलते हैं, और इसको यहाँ अनबर्न्ड फ्यूल होता है। अनबर्न्ड मतलब अध जला, प्रॉपर नहीं जला होता। ठीक है, अनबर्न्ड फ्यूल होता है हमारे इनर मोस्ट जोन में। ठीक है, आगे आता है लीस्ट हॉट। ये सबसे कम हॉट होता है, मतलब कि यहाँ पर हॉट ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम हॉट होता है। इसका रीज़न मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर एयर की सप्लाई नहीं होती। एयर की सप्लाई नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होता है, यहाँ पर कंबशन ज़्यादा होता नहीं है, तो यहाँ हीट प्रोड्यूस होती नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर भी यहाँ कम होता है। टेम्परेचर भी कम होता है ना, इसलिए। समझ में आया ये पहला। दूसरे में मैंने वही लिखा है कि ब्राइटेस्ट और ल्यूमिनस जोन। अब ल्यूमिनस क्या होता है? ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस पता है आपको? नहीं पता ना। ल्यूमिनस क्या होता है? ल्यूमिनस में मतलब कि ऐसा कंबशन जिसमें कि लाइट इमिट हो रही है ज़्यादा, उसको ल्यूमिनस बोल देते हैं। जब लाइट ज़्यादा इमिट हो रही है, मतलब कि जब आग जलती है तो ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस होती है ना, तो आपको मतलब कि लाइट प्रोड्यूस हो रही है ज़्यादा, मतलब कि ऐसा कंबशन जिसमें कि लाइट ज़्यादा प्रोड्यूस हो, उसको ल्यूमिनस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ल्यूमिनियस। मतलब कि जो हमारा मिड जोन होता है उसमें येलो और ऑरेंज फ्लेम प्रोड्यूस होती है ना, तो इससे क्या होती है? लाइट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो हम लाइट का भी काम करते हैं, हमको हीट भी प्रोड्यूस कर रही है वो, और उसके साथ साथ लाइट भी प्रोड्यूस कर रही है। क्या प्रोड्यूस कर रही है? लाइट भी प्रोड्यूस कर रही है। क्लियर? तो यहाँ पर ऑरेंज और येलो जो फ्लेम होती है वो आपको क्या देती है? लाइट ज़्यादा देती है, प्रकाश, है ना। तो इसलिए इसको हम ल्यूमिनियस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ल्यूमिनियस। और नॉन ल्यूमिनियस क्या होता है? अब एक बात बताओ, जब आप गैस जलाते हो तो गैस में ब्लू फ्लेम्स आती है ना, तो क्या उससे ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस होती है? नहीं होती ना, तो वो नॉन ल्यूमिनियस होता है। क्या होता है? नॉन ल्यूमिनियस। बल्कि कंबशन तो वहाँ भी हो रहा है ना, बट वहाँ पर लाइट कम प्रोड्यूस हो रही है। सिर्फ क्या प्रोड्यूस हो रहा है? हीट। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? हीट। हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पर। कभी देखा है ना कि हीट उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और जल्दी प्रोड्यूस होता है। रैपिड कंबशन में बताया था आपको, मैंने बताया था ना। तो यहाँ क्या है कि जो हमारा मिडल जोन होता है वो ल्यूमिनियस होता है। वहाँ क्या होती है? ऑरेंज और येलो फ्लेम्स होती हैं जो लाइट ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं। अब कैंडल आप क्यों जलाते हो घर में? लाइट हमको मिले ना, तो उसका मिड जोन ही है जिससे लाइट प्रोड्यूस हो रही है। जो इसका आउटर जोन होता है ना, आउटर जोन से लाइट नहीं प्रोड्यूस होती, उससे तो सिर्फ क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। तो मैंने यहाँ लिखा है ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस। क्लियर है आप लोगों का? ल्यूमिनस क्या है और नॉन ल्यूमिनस क्या है? ल्यूमिनस में लाइट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, लाइट ज़्यादा इमिट होती है। मान लो लाइट ज़्यादा इमिट हो रही है आपके अराउंड, ठीक है। बट नॉन ल्यूमिनस में क्या होता है? लाइट इमिट ही नहीं होती, सिर्फ वहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? आगे देखो, येलो, ये बता दिया, येलो और ऑरेंज फ्लेम प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसके बाद आया मॉडरेट जोन होता है। ये मॉडरेट जोन होता है, इसको क्या बोलते हैं? मॉडरेट जोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडरेट जोन। यहाँ पर टेम्परेचर हमारा मॉडरेट होता है। क्या होता है? मॉडरेट टेम्परेचर का मतलब होता है कि मिड है। कैसा है? मिड, ना ज़्यादा है और ना ही कम है, मीडियम टेम्परेचर है। कैसा है? मीडियम टेम्परेचर। क्योंकि यहाँ पर जो एयर सप्लाई है वो क्या होती है? लेस होती है। क्या होती है? लेस होती है। लेस मतलब कि ज़्यादा नहीं होती, मतलब कि लेस का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही कम होती है। लेस का मतलब है कि आउटर मोस्ट जोन के कंपैरिजन में कम होती है। मतलब कि जो आउटर मोस्ट जोन में जो एयर सप्लाई हो रही है उसके कंपैरिजन में क्या होती है? कम होती है। ये वो वाला लेस है, ठीक है। तो समझ में आया मिड जोन? आपको अच्छे से मैंने बताया, आपको ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस के बीच में डिफरेंस आपको बताया मैंने,
ठीक है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आगे आता है आउटर मोस्ट जोन क्या होता है, तो आउटर मोस्ट देखो नॉन ल्यूमिनस जोन है, क्योंकि आउटर मोस्ट में तो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है ना, तो वहां से क्या लाइट इमिट होगी, ज्यादा लाइट इमिट ज्यादा नहीं होगी। जब ज्यादा लाइट इमिट नहीं हो रही मतलब वो नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं उसको, ठीक है। तो हम आउटर मोस्ट को बोल देते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन, क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस जोन। और ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है, और यहाँ पर एयर क्या है, मच है, मच मतलब बहुत ज्यादा, मच का मतलब है बहुत ज्यादा एयर इसके कनेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर फ्लेम क्या प्रोड्यूस हो रही है, ब्लू, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट बर्निंग हो रही है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है, यानी कि हाफ कंबशन हो रहा है। यहाँ पर क्या कंप्लीट कंबशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई चीज अब रेजिड्यू बचने वाला नहीं है पीछे। ये ब्लू फ्लेम क्या होती है, एकदम पीक पॉइंट होता है, फ्लेम का पीक पॉइंट कौन सा होता है, ब्लू फ्लेम मतलब आउटर मोस्ट जोन, क्लियर है। आगे आता है हमारा, ये हॉट भी बहुत होता है, इसका टेम्परेचर जो होता है, अब ये बताओ जब कंप्लीट कंबशन हो रहा है, ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है, तो हीट तो ज्यादा प्रोड्यूस होगी, क्योंकि लाइट कम प्रोड्यूस हो रही है, लाइट कम प्रोड्यूस हो रही है, बट हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, और हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो इसलिए हमारे आउटर मोस्ट में टेम्परेचर ज्यादा होता है। यहाँ टेम्परेचर बिल्कुल कम, यहाँ मॉडरेट टेम्परेचर, और यहाँ हाईएस्ट टेम्परेचर, यहाँ हाईएस्ट टेम्परेचर। तो ये याद रखना, टेम्परेचर और टेम्परेचर से रिलेट करेगा हीट, जहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा वहाँ हीट भी ज्यादा होगी, है ना। और ये जोन याद रखना है कि इसको हम ब्लैक और डार्क जोन बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं ब्राइटेस्ट और ल्यूमिनस जोन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से लाइट ज्यादा इमिट होती है, लाइट ज्यादा इमिट होती है, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था फ्लेम का, और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ, आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनर मोस्ट जोन सेकंड नेम इज, दूसरा नाम बताओ, और ऑप्शन दे देगा 4, तो आप बताओगे कि ब्लैक एंड डार्क जोन बोलते हैं, या तो ब्लैक जोन लिखा होगा या तो डार्क जोन लिखा होगा, दो में से एक ऑप्शन होगा वहां पे, ठीक है। अब यहाँ कैसे पूछ सकता है, मिडल जोन इज सेकंड नेम, या मिडल जोन का सेकंड नेम क्या होगा, 4 ऑप्शन दे देगा आपको या तो ल्यूमिनस दे देगा, ल्यूमिनस जोन, क्योंकि इसको ल्यूमिनस जोन भी बोलते हैं, ब्राइटेस्ट जोन भी बोलते हैं। अब ब्राइटेस्ट का मतलब यहाँ पर आप लोग ऐसे ही समझ जाओ कि अगर ब्राइटेस्ट है तो लाइट ज्यादा इमिट कर रहा है, अगर ब्राइटेस्ट है तो लाइट ज्यादा इमिट कर रहा है, तो इसलिए वो ल्यूमिनस जोन है, ठीक है। तो आप उस जोन का आपको 4 ऑप्शन देगा, आपको बताना पड़ेगा, तो आप अगर इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो आप वहां पर ऑप्शन इजीली टिक कर लोगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लो अब आप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैंने पहले ही आपको बता दिया, इसलिए मैंने आपको स्ट्रक्चर से भी बताया, ठीक है। ये जो इसकी विक है ना, मोमबत्ती की जो बत्ती है, ये विक है, ये हमारा क्या है, सबसे इनर जोन होता है, सबसे इनर जोन, जहां से क्या होती है, फ्लेम प्रोड्यूस होती है, जहां से फ्लेम प्रोड्यूस हुई, इसका मेन सोर्स क्या है, विक ही है ना, विक ही मेन सोर्स है ना। तो ये है, ये यहाँ से जो फ्लेम प्रोड्यूस हुई, तो इसका आउटर मोस्ट जो फ्लेम होता है, ब्लू होता है, वो शो करता है कि हम कंप्लीट कंबशन भी कर रहे हैं, कंप्लीट कंबशन भी कर रहे हैं। मिड जोन लाइट इमिट कर रहा है, इसको ल्यूमिनस जोन बोल दिया, और जो हमारा इनर जो आउटर जोन है वो नॉन ल्यूमिनस हो गया, क्योंकि वो क्या कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, वो लाइट इमिट ज्यादा नहीं कर रहा, इसलिए उसको हमने क्या बोल दिया, नॉन ल्यूमिनस जोन। और जो हमारा मिड जोन है उसको हमने ल्यूमिनस जोन बोल दिया, और जो हमारा बिल्कुल इनर मोस्ट जोन है उसको हमने ब्लैक और डार्क जोन बोल दिया, क्योंकि वहां पर ब्लैक होता है, वहां लाइट बिल्कुल नहीं होती, वहां लाइट बिल्कुल नहीं, वहां तो सिर्फ ब्लैक एक बत्ती दिखती है ना। तो यहां से इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा आप कोई बोलेगा नहीं, साइलेंस क्रिएट रखो एकदम। हमने देखो पीछे फ्लेम के फीचर्स को, फ्लेम के पार्ट्स को पढ़ लिया है ना। फ्लेम के 3 जोन होते हैं हमारे, इनर होता है, मॉडरेट होता है, और आउटर मोस्ट जोन होता है, उसके बारे में हमने आपको अच्छे से बताया था ना। आज हम फ्यूल पढ़ेंगे, और फ्यूल की कुछ क्वालिटीज पढ़ेंगे कि अच्छा फ्यूल अगर है तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, ठीक है। अच्छा फ्यूल, जो अच्छा फ्यूल होता है उसकी क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है, और कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, ये चीज हम आज पढ़ेंगे। तो आप लोग अब साइलेंस आराम से सुनो, कोई डाउट हो तो पूछना, ठीक है। फ्यूल क्या होता है, तो फ्यूल को मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि फ्यूल क्या होता है, कि जो हीट प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है जलने के समय पे। जब वो जलता है प्रेजेंस ऑफ एयर में, जब कोई एक ऐसा सब्सटेंस जो प्रेजेंस ऑफ एयर में क्या होता है, बर्न होता है, क्या होता है, बर्न होता है, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस, हीट करता है ना, उसी को हम बोलते हैं फ्यूल। उसी सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, फ्यूल। एक ऐसा सब्सटेंस जो प्रेजेंस ऑफ एयर में बर्न हो और हीट प्रोड्यूस करे, उसी सब्सटेंस को क्या बोल देते हैं हम, फ्यूल। क्या बोल देते हैं, फ्यूल। समझ में आया। एग्जांपल है, मैंने लिखा कोल, चारकोल, एलपीजी, सब क्या है, फ्यूल। वुड भी होता है फ्यूल,
वुड भी क्या होता है? फ्यूल। मैंने एकदम नॉर्मल एग्जांपल से लिखी है, क्लियर है? आगे क्वालिटीज, अभी हमने फ्यूल पढ़ा ना, अब गुड फ्यूल का मतलब है कि एक अच्छा ईंधन, फ्यूल को हिंदी में बोलते हैं ईंधन, ठीक है? अच्छा ईंधन में क्या गुण होने चाहिए जिससे कि वो हमारे लिए हेल्पफुल हो, हमारे लिए हार्मफुल ना हो, हमारे लिए क्या हो? हेल्पफुल हो। तो पहला क्या है? चीप। चीप का मतलब होता है सस्ता हो। क्या हो? सस्ता, जिससे गरीब से गरीब लोग भी उसको खरीद सके, ठीक है? चीप मतलब सस्ता हो। दूसरा क्या है? बर्न इजिली इन एयर, मतलब कि एयर में, प्रेजेंस ऑफ एयर में आसानी से जल जाए। ये नहीं कि धुआं ज्यादा निकले और जले ना वो, तो ऐसा ईंधन गुड नहीं होता, ऐसा फ्यूल गुड नहीं होता, ठीक है? गुड फ्यूल में क्या क्वालिटी होती है? वो इजिली जलता है, एयर की प्रेजेंस में इजिली बर्न करता है, क्लियर? थर्ड क्वालिटी आती है इसकी, कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगी। अभी मैं बताऊंगा कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, पर बता ही देता हूँ यहाँ पे। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? इसका मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ हीट, कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है एक यूनिट मास फ्यूल बर्न करने पे। मतलब जैसे हमने 1 kg कोई फ्यूल बर्न किया है ना, तो उसमें से कितनी हीट प्रोड्यूस हुई उसको बोल देते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, उसको बोल देते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू हाई का मतलब क्या है? कि हम फ्यूल कम बर्न करें और हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो, फ्यूल कम बर्न करें और हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो, तो उसको बोलते हैं कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू है उसकी, ठीक है? समझ में आया ये पॉइंट? और तुम आनंद, तुम गधे गधे रहो, ये चीज मैंने देख लिया। तुमको मैं यहाँ बता रहा हूं और तुम इधर देख रहे हो, तुम कभी नहीं पढ़ सकते, ये चीज तो मैंने नोट कर लिया, कभी नहीं। कितना भी समझा लूं पर तुम्हारे एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकालना, ये आपका प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। और ऐसे में आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में, ध्यान देना इस चीज को, क्योंकि आपका बेस यहीं से स्टार्ट होता है, 8th क्लास से, 8th 9th यहीं से स्टार्ट होगा, और आप अभी से बिगाड़ रहे हो अपने बेस को। तो कैलोरीफिक वैल्यू समझ में आई क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट, कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है एक यूनिट मास फ्यूल को बर्न करने पे, ठीक है? सिंपल सी ये कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ठीक है? कि कोई फ्यूल हमने बर्न किया और उसमें से कितना हीट प्रोड्यूस हुआ उसको बोल देते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है? ये कैलोरीफिक वैल्यू होती है। और हाई कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? कि कम फ्यूल बर्न करें और हमको हीट ज्यादा मिले। जैसे कोयला आपने 1 किलो खरीदा, आप सोच रहे 4-5 दिन चल जाए कम से कम, तो आप क्या करोगे? थोड़ा थोड़ा जलाओगे और हीट आपको उतनी ही ज्यादा मिलेगी। तो मतलब कि कोयले की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, है ना? तो कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो, ठीक है? और इसकी यूनिट क्या होती है, यही मैं इस टॉपिक को भी समझा रहा हूँ। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन कैलोरीज बाय कंप्लीट बर्निंग। इसमें कंप्लीट बर्निंग होती है चीजों की, कंप्लीट बर्निंग, कोई रेजिड्यू नहीं रह जाता पीछे, कोई रेजिड्यू हमारा नहीं बचना चाहिए, ठीक है? यहाँ कंप्लीट बर्निंग होती है यूनिट मास की, और उसके बाद प्रेजेंस ऑफ एयर में, एक यूनिट मास की कंप्लीट बर्निंग होगी प्रेजेंस ऑफ एयर में, और तब कितना हीट प्रोड्यूस होगा उसको हम बोल देंगे कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है? और इसकी देखो यूनिट क्या होती है? कैलोरी पर ग्राम या किलो कैलोरी पर ग्राम। अब इसका मतलब क्या होगा कि 1 ग्राम फ्यूल से कितनी कैलोरी हीट प्रोड्यूस हो रही है, कितनी कैलोरी हीट प्रोड्यूस हो रही है, या फिर 1 ग्राम फ्यूल से कितने किलो कैलोरी हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक? इसका मतलब है, अब यहाँ पर हीट किलो जूल में है, किसमें है? किलो जूल में, कि 1 kg फ्यूल, मतलब यहाँ पर 1 kg फ्यूल का यूज कर रहे हैं और उसमें कितने किलो जूल हीट प्रोड्यूस होगा, ये कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट होती है, ठीक है? तो ये आपको समझ में आया होगा कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। सिंपल सी चीज है, कुछ भी नहीं है। कोई चीज आपने बर्न किया, उसने कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस किया कैलोरीज की फॉर्म में, किस फॉर्म में? कैलोरीज की फॉर्म में, उसको बोल देते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है? और हमने थर्ड पढ़ लिया था, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए क्वालिटी में। आगे आता है फोर्थ, डज नॉट लीव बिहाइंड रेजिड्यू। देखो आगे ना, जो हमारा गुड फ्यूल होगा वो कभी भी, जैसे आप लकड़ी जलाते हो ना, तो राख छोड़ के जाता है, राख छोड़ता है, कई बार प्रॉपर जलती भी नहीं है लकड़ी, काला काला कोयले की तरह छूट लेफ्ट बचता है ना, तो वो क्या होता है? बर्न करने के बाद अपने पीछे कुछ रेजिड्यू नहीं छोड़ेगा। तो मैंने लिखा है डज नॉट लीव बिहाइंड रेजिड्यू। जो गुड फ्यूल होगा वो कोई रेजिड्यू नहीं बिहाइंड, अपने बिहाइंड कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ेगा, ठीक है? आगे आता है फिफ्थ, लो इग्निश टेम्परेचर। अब इसका टेम्परेचर जो हो, इग्निश टेम्परेचर आपको मैं बता चुका हूँ कि वो मिनिमम टेम्परेचर जिसपे कोई चीज बर्न करना स्टार्ट कर दे। तो अगर मैं देखूं कि अगर गुड फ्यूल में अगर देखूं तो वहां पर लो इग्निशियस टेम्परेचर होना चाहिए। एक गुड फ्यूल होगा अगर, तो उसका इग्निश टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा। लो का मतलब क्या है? कि वो एक तिल्ली मैच स्टिक से ही जल जाएगी जल्दी से, हमारा टाइम क्या होगा? बचेगा वहां पे, है ना?
अब जैसे कोई गीली लकड़ी है, कौन सी वेट लकड़ी होती है, उसको जलाने में कितना टाइम लगता है ना, तो वो गुड फ्यूल नहीं है। या नॉर्मल लकड़ी भी जिसका इग्निस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वो गुड फ्यूल नहीं है। गुड फ्यूल में क्या आएगा, चारकोल हो गया, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब क्या होंगे, गुड फ्यूल होगा। ठीक है, कोल भी हमारा गुड फ्यूल है, क्योंकि कोल को भी बर्न करने में काफ़ी, उसका इग्निस टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। कोल का इग्निस टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। एलपीजी का कम होता है, हाँ अल्कोहल का भी होगा कम। ठीक है, तो इसका इग्निस टेम्परेचर ही कम होता है ना सिर्फ, पर बहुत सारी ये सारी क्वालिटीज उसमें नहीं होंगी, तो इग्निस टेम्परेचर कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। एक गुड फ्यूल की क्वालिटी है ये। ठीक है, तो ये हमारे 5 क्वालिटी थी गुड फ्यूल की। समझ में आई कि 5 क्वालिटीज क्या क्या होंगी। अब ये 5 क्वालिटीज जिस भी फ्यूल में होंगी वो गुड फ्यूल होगा। वो क्या होगा, गुड फ्यूल होगा। और हमारा सीएनजी ही एक ऐसा है जो कि गुड फ्यूल है। क्या है, सीएनजी। क्योंकि क्या था, देखो पहले के टाइम में क्या था, पहले के टाइम में वुड का यूज ज़्यादा किया जाता था, लकड़ी का यूज ज़्यादा किया जाता था एंशियंट टाइम में। फ्यूल जो हमारा गुड फ्यूल माना जाता है, हमको इजीली अवेलेबल था, गरीब लोगों को भी अवेलेबल था, वो एक लकड़ी था। सिर्फ जंगल में गए, काटा और ले आए, है ना। तो उसको जलाने से क्या होता था, जब लकड़ियों को जलाते हैं ना हम लोग, तो हमारा रेजिड्यू बचता है, मतलब कार्बन होता है हमारे लकड़ी में भी। तो वो कार्बन जो होता है, अनबर्न पार्ट जो बचता है लकड़ी का, जो बिल्कुल नहीं जलता ही नहीं, वो अनबर्न पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, जैसे मोमबत्ती में एक बीच वाला पार्ट रह जाता है ना अनबर्न, वैसे लकड़ी का भी जो एकदम इनर जोन होता है वो क्या बच जाता है, अनबर्न पार्ट की तरह। कैसे, अनबर्न पार्ट मतलब कि आधा जला हुआ बचा होता है, और वो अनबर्न पार्ट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा गैसेस को रिलीज करता है। और वो कौन सी गैसेस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। और वो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लंग्स को सीधा इफेक्ट करती है, जिससे हमको अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ठीक है, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं हमको। ठीक है, और उसके बाद लकड़ी को ही जलाने से या कोयले को जलाने से, पहले क्या था, चलो लकड़ी तो नॉर्मल थी, घरों में नॉर्मल यूज की ही जाती थी, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होता था, जिससे लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम ज़्यादा होती थी, खांसते रहते थे। ठीक है, तो अस्थमा बहुत बेकार, मतलब कि बहुत ही खतरनाक डिसीज है हमारे लंग्स के लिए। ठीक है, और उसके बाद जब हम कोल को बर्न करते हैं तो क्या होता है, कोल को बर्न करने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है ज़्यादा। हमारे एनवायरनमेंट में बैलेंस है कि भाई जितना कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करते हैं, पेड़ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हमारे प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बट अब पेड़ कम होते जाएंगे, अगर उसको काट के ही आप जलाने लगोगे तो उसको एब्जॉर्ब करने वाला तो कोई बचेगा नहीं, सिर्फ उसमें से क्या होगी, रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि प्लांट्स ने पहले क्या किया, एब्जॉर्ब किया होगा ना कार्बन डाइऑक्साइड, बट उसको जब लोगों ने काट दिया और उसको जब जलाया तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड फिर रिलीज भी तो होगी ना। पहले एब्जॉर्ब प्लांट्स ने किया, आप उसको जला के रिलीज कर रहे हो आपके एनवायरनमेंट में। मतलब प्लांट्स आपका क्या कर रहे हैं, भला करना चाहते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लें, जिससे ये लोग खुश रहें, इनको प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। और आप लोग क्या कर रहे हो, प्लांट्स को काट के और उसको जला रहे हो और अपने लिए एक खतरा मोल ले रहे हो, अपने लिए ही खतरा प्रोड्यूस, अपने लिए डेंजर प्रोड्यूस कर रहे हो ना आप लोग। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता था कि CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड 2 गैसेस प्रोड्यूस होती थी जब हम क्या करते थे, कोल और वुड का यूज करते थे एज अ फ्यूल। देखो जब कोल को बर्न करते तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होती, और जब हम वुड को बर्न करते तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होती। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ आती है कि जब हम पेट्रोलियम और डीजल का यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम और डीजल का यूज़ कर रहे हैं आजकल, तो क्या होता है कि सल्फर गैस प्रोड्यूस होती है और नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। कौन कौन सी, सल्फर और नाइट्रोजन। ये दोनों गैसेज ऐसी गैसेज होती हैं कि जब ऑक्सीजन में मिलती है ना तो ये सल्फर ऑक्साइड बनाती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती है। और ये दोनों गैसेज ऐसी होती है जो वाटर में डिजोल्व हो जाती है। दोनों की दोनों गैसेज क्या होती हैं, वाटर में डिजोल्व हो जाती हैं। अब ये बताओ, जब हमारा रेन होता है, बारिश का मौसम आता है, तो जब हमारे एनवायरनमेंट में सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों एनवायरनमेंट में हो जाएगी, तो जब रेन होगी ना, रेन, तो उसमें ये दोनों की दोनों क्या होंगी, डिजोल्व हो जाएंगी, उसी रेन ड्रॉप्स में डिजोल्व हो जाएंगे ये गैसेस। और जब ये गैसेस दोनों उस रेन वाटर में डिजोल्व हो जाएंगी, उसको हम बोल देते हैं कि एसिड रेन हो गया। क्या हो गया, एसिड रेन। और उससे आपकी जो ये फसलें हैं ना, जो किसान लोग बोते हैं, सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, फसल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जो बिल्डिंग होता है ना अपर पार्ट, वो एकदम खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो एसिड रेन नहीं कि आपको जला देगा, मतलब कि आपके लिए खतरनाक है वो, आपकी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो क्या खाओगे आप, नहीं खाओगे ना कुछ। पेड़ को डिस्ट्रॉय कर देगा एकदम, जो पेड़ बड़े बड़े पेड़ हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देगा।
मतलब उनके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं जो डेंजर होते हैं हमारी क्रॉप्स के लिए, हमारे ट्रीज के लिए, हमारी बिल्डिंग्स के लिए। ये पेंट जो करवाते हैं ना, ये पेंट सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। तब बोलते हैं जब सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारे रेन वाटर में क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, तब वो जो ड्रॉप गिरती है ना उसको एसिड रेन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एसिड रेन। समझ में आई बात। इसीलिए आजकल क्या हो रहा है, सीएनजी रिप्लेस कर रहा है डीजल और पेट्रोल को। डीजल और पेट्रोल का यूज कम करने की कोशिश कर रही है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है, जिससे कि क्या हो कि सीएनजी का यूज ज्यादा हो। किसका यूज ज्यादा हो, सीएनजी का यूज ज्यादा हो, ठीक है, और डीजल और पेट्रोल का यूज कम। क्लियर। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था और यहाँ से चैप्टर आपका खत्म होता है। बट मुझे अभी जो मैंने आपको बताया अभी वर्बली, ये थोड़ा लिखवाना है, बस यही बचा है एसिड रेन के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग मैंने आपको नहीं बताया। जब CO2, जब आप जैसे टाइम, पुराने टाइम में क्या होता था कि पेड़ कटते जा रहे थे ना, मैंने आपको बताया, तो उसको एज अ फ्यूल यूज कर रहे थे, तो हमारा डिफोरेस्टेशन बढ़ता जा रहा था। क्या बढ़ता जा रहा था, डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि फॉरेस्ट जो होते हैं ना, फॉरेस्ट उनको घटाया जा रहा था, काट काट के खत्म कर दिया जा रहा था, ठीक है। जब फॉरेस्ट कट रहे थे, जब फॉरेस्ट की कटाई को, जंगल की कटाई को डिफोरेस्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफोरेस्टेशन। और इस डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या होता था कि कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ प्रोड्यूस हो रही थी, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स कम होते गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो CO2 है वो कैसी गैस होती है, हीट गैस होती है, वो जाके ऊपर गई हमारे ओजोन लेयर में। कहाँ गई, एटमोस्फेयर जो है ना हमारा, एटमोस्फेयर में गए। एटमोस्फेयर किसी भी गैस को हमारे इस अर्थ से बाहर नहीं जाने देता, वो क्या करता है, उसको रोक करके रखता है और अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एटमॉस्फेयर ने क्या किया, उसको सबको एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया, CO2 को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया, जिससे कि हमारा एटमॉस्फेयर हीट हुआ, हमारा टेम्परेचर क्या है, पृथ्वी का बढ़ गया, अर्थ का टेम्परेचर क्या है, बढ़ गया। और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। समझ में आई बात। और ग्लोबल वार्मिंग जब क्रिएट होगी तो जो हमारे पोलर जोन्स है ना, वहां पर जो आइस क्यूब्स है वो क्या होंगी, मेल्ट हो जाएंगी। और वो मेल्ट अगर हो गई तो चारों तरफ ही डिस्ट्रैक्शंस होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि तबाही मचेगी, बहुत ज़्यादा तबाही मचेगी, डूब जाएंगे जो हमारे पोलर रीजन्स, जो एरिया है ना, सब डूब जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए पेट्रोल डीजल को हटाया जा रहा है, सीएनजी का यूज़ किया जा रहा है, कोल पे बैन लगा दिया गया है, कोल नहीं यूज़ किया जाएगा। कोल कोई लेके आता है तो कार्रवाई हो जाती है, अगर कोई उसके खिलाफ जाके कंप्लेंट कर देना पुलिस स्टेशन में कि कोल का यूज़ कर रहा है, तुरंत कार्रवाई होती है। थोड़ा सही है, हाँ, थोड़ा बहुत कर सकते हैं पर ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए आजकल जो प्रेस वाले, पहले प्रेस वाले क्या करते थे, जो प्रेस करते हैं कपड़ा, वो कोल का यूज़ करते थे, आजकल बहुत कम कर दिया गया है, पर आज भी यूज़ करते हैं बहुत लोग। हाँ, करते हैं बहुत लोग, यूज़ करते हैं, क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसीलिए आजकल कोल को रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है, डीजल पेट्रोल को रिप्लेस कर दिया, लकड़ी की कटाई कम, जो जंगल कटते थे, आप देखते हो बड़ोखर का जंगल इतना हरा भरा था, बट काट काट के उसको क्या कर दिया गया, मुंडा कर दिया गया, उसके वो जंगल के जो बाल थे वो काट दिए गए। अब एक बात बताओ, अगर आप लोग अपने बाल कटवा देते हो, शांत रहो, अपने बाल कटवा देते हो गर्मी के टाइम में, तो टकली गर्म होती है कि नहीं, होती है ना, उसी तरीके से वो भी गर्म होती है, जमीन भी गर्म होती है। ये पेड़ क्या है, हमारे धरती के बाल हैं, क्या है, बाल हैं। अब उनको काट दोगे तो अर्थ का टेम्परेचर तो अप होगा ही, और अर्थ के अंदर हम रहने वाले, हम क्या है पता है, बैक्टीरिया वायरस की तरह है। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा इसका तो हम लोग मर जाएंगे। जैसे हमको फीवर आता है ना बॉडी में, तो हमारे अंदर के बैक्टीरिया वायरस क्या होते हैं, मरना स्टार्ट हो जाते हैं। अब आप सोचते हो कि फीवर हमारे लिए नुकसानदायक होता है, बट फीवर आना भी बहुत जरूरी होता है। जब फीवर आता है ना तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, अप होता है, और जो हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया वायरस है वो ज़्यादा टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करते। ज़्यादा टेम्परेचर हो गया अगर तो वो मर जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लाखों करोड़ों बैक्टीरिया वायरस आपके फीवर में मर जाते हैं आपकी बॉडी में से, पता है, जिससे कि आप लोग अच्छा फील करते हो, बुखार उतरते हो उसके बाद और अच्छा फील करते हो, समझे कि नहीं। इसी तरीके से अर्थ में भी हम लोग क्या है पता है, बैक्टीरिया वायरस की तरह है। सिर्फ जिस दिन अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ हम लोग समझे कि नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए आजकल हमारी गवर्नमेंट स्टेप्स तो उठा रही है, बट गवर्नमेंट के स्टेप्स उठाने से नहीं होगा, आप जैसे लोग स्टेप्स उठाओगे तभी काम होगा, ठीक है। आने वाली जनरेशन जो है वो अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करेगी कि हमको फॉसिल फ्यूल्स का कितना यूज़ करना है, आने वाली नई चीज़ों का कितना यूज़ करना है, गवर्नमेंट ने जो किया है उसको हमको फॉलो करना है कि नहीं करना है। इसलिए आपके जो पेरेंट्स हैं आपको पढ़ा रहे हैं
कि आप लोग जागरूक रहो, ठीक है, क्योंकि वो लोग नहीं जानते ना कि दुष्प्रभाव क्या है। क्योंकि पहले के लोग ऐसे थे कि प्रेजेंट में जीते थे, फ्यूचर का उनको फर्क नहीं पड़ता, फ्यूचर में क्या होगा देखा जाएगा, ठीक है। बट फ्यूचर को थोड़ा बहुत तो देखना जरूरी है, एनवायरनमेंट को देखना जरूरी है, ठीक है। आप अपने बारे में मत सोचो फ्यूचर में, बट एनवायरनमेंट के बारे में तो सोचो कम से कम, ठीक है। तो आज इतना ही, कल करेंगे, कल फिर आगे।